कॉस्मिक किंग थोर, वर्ल्ड वॉर हल्क और कॉस्मिक आर्मर सुपरमैन, ये तीनों इतना पोटेंशियल रखते हैं कि मोस्टरवर्स के वन ऑफ द वन स्ट्रॉन्गेस्ट वनडिंग गॉडजिला, किंग कोंग और किंग गिडोरा को फाइट में हरा सके। अब मैंने यहाँ पर इन तीनों सुपर हीरो की पावरफुल फॉर्म्स को इसलिए ऐड किया है क्योंकि मुझे नहीं लगता कि मूवीज वाली फॉर्म इन मोस्टर्स के आगे बिल्कुल टिक पाएगी, इसलिए मैंने इनकी पावरफुल फॉर्म्स को यहाँ पर ऐड किया है। सो बिना किसी देरी के चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो वर्ल्ड वॉर हल्क की पावर्स की बात करें तो बंदे ने एक थंडर स्लैब से घोस्ट राइडर को बिल्डिंग सहित ही उड़ा दिया था। ब्लैक बोल्ट से फाइटिंग के दौरान उसके पंचेस के शॉक वेव से ही मून का कोर ही डिस्ट्रॉय हो गया था। वर्ल्ड वॉर हल्क ने वुल्वरीन को भी नॉकआउट किया हुआ है। उसने शील्ड को तो बस एक ही पंच में निपटा दिया था और इसी के साथ साथ उसने वर्ल्ड वॉर हल्क आर्मर से लड़ते लड़ते आर्मर के साथ साथ एक बिल्डिंग को भी डिस्ट्रॉय कर दिया था। उसके एक थंडर स्लैब से नेमोर और एंजल दोनों ही उड़ गए थे। उसने आयरन मैन के ऊपर इतनी जोर से जंप किया कि उसकी खाली शॉक वेव से पूरी की पूरी सिटी ही डिस्ट्रॉय हो सकती थी। वर्ल्ड वॉर हल्क ने वुल्वरीन के पावरफुल अटैक को भी डॉज किया हुआ है। वर्ल्ड वॉर हल्क ने सेंट्री जो कि स्ट्रॉन्गेस्ट सुपर हीरो माना जाता है उसे भी नॉकआउट किया हुआ है। उसने लैंडस्लाइड के तो हाथ ही उखाड़ दिए थे। उसने एक मिसाइल को हवा में ही कैच करके उसे डिस्ट्रॉय कर दिया था। उसने आयरन मैन के अटैक से तुरंत ही हील होकर डबल से आयरन मैन से लड़ने चला गया था। उसने एरिस के अटैक को डॉज करने के बाद उसे वन शॉट में ही नॉकआउट कर दिया था। वर्ल्ड वॉर हल्क ने ऐसे अटैक को भी सर्वाइव किया हुआ है जिससे कि मून का कुछ हिस्सा आउट ऑर्बिट ही चला गया था। उसके ऊपर पूरी की पूरी बिल्डिंग गिरने के बाद भी उसे जरा से भी खरोच नहीं आई थी। उसने सेंट्री के अटैक्स को भी इंडोर किया था जो कि एक बॉम्ब की तरह थे। मिलिट्री टैंक के द्वारा बॉम्ब अटैक्स को तो वो नोटिस भी नहीं करता है। जनरल के द्वारा उसकी आंख में इतने पास से गोली मारने के बावजूद भी उसे जरा से भी खरोच नहीं आई थी। उसने घोस्ट राइडर की फायर को भी इंडोर किया हुआ है। मिसाइल तो उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। सेंट्री के पंच से उसके लंग्स में होल हो गया था मगर फिर भी वो सर्वाइव कर गया था। वर्ल्ड वॉर हल्क स्पेस में भी ब्रीथ कर सकता है। तो ये तो थी वर्ल्ड वॉर हल्क की पावर। अब कॉस्मिक आर्मर सुपरमैन की पावर्स के बारे में भी जान लेते हैं। तो कॉस्मिक आर्मर सुपरमैन के पास है सुपरमैन फिजिकली कैरेक्टरिस्टिक एंड वो एक फोर्थ डायमेंशन बीइंग है, इसलिए उसके ऊपर मल्टीवर्स के लॉ अप्लाई नहीं होते हैं। उसने एक ऐसी बुक को लिफ्ट किया था जिसके अंदर इन्फिनाइट पेजेस और उन पेजेस के अंदर सारी पॉसिबल बुक्स थी, यानी कि पूरी की पूरी एग्जिस्टेंस, बेसिकली मल्टीवर्स। कॉमिक में उसे डीसी की 52 मल्टीवर्स से भी ज्यादा बड़ा और पावरफुल बताया गया है और वो इस मल्टीवर्स से परे है। उसके खाली कॉन्शियस होने से पूरा कंटेंट कांप जाता है। उसने मेन ट्रैक के सारे अटैक से सर्वाइव करने के बाद सुपरमैन ने अपने हीट विजन से उसे भी मार डाला था। और अगर आपको नहीं पता कि ये कितनी बड़ी फीट है तो मैं आपको बता दूं कि मेन ट्रैक डीसी मल्टीवर्स का सबसे बड़ा थ्रेट है और उसने पूरे के पूरे 52 मल्टीवर्स को एक ट्यूब में कैद कर अपने हाथ में रख लिया था। तो ये तो हो गई कॉस्मिक आर्मर सुपरमैन की पावर। अब बात कर लेते हैं कॉस्मिक किंग थोर की पावर्स के बारे में। तो गैलेक्टा जब थोर के साथ एक प्लेनेट को कंज्यूम करने जाता है तो थोर उसे प्लेनेट को कंज्यूम करने से मना कर देता है, लेकिन गैलेक्टस थोर की इस बॉन्डिंग को इग्नोर कर देता है। जिसके बाद थोर अपने मिलियनर की सिंगल लाइटिंग स्ट्राइक से गैलेक्टस के हाथों की 2 उंगली और उसका पेड़ तोड़ देता है। थोर ने बीटर रिबेल जो कि उसके भाई की तरह मिलियनर उठाने के लिए वर्दी है, उस बीटर रिबेल से भी थोर ने पहले हैंड टू हैंड कॉम्बैट में फाइट की हुई है, लेकिन पावर ऑफ कॉस्मिक मिलने के बाद उस बीटर रिलेप को थोर केवल अपने एक सिंगल स्लैब से एक प्लेनेट से दूसरे प्लेनेट फेंक देता है। थोर ने अपनी लाइटिंग स्ट्राइक को यूज कर गैलेक्टस की परमिशन के बिना उसकी पावर ऑफ कॉस्मिक को पूरा का पूरा कंज्यूम कर लिया था और उस अटैक के शॉक वेव से गैलेक्टस भी जमीन पर आ गिरा। गैलेक्टस ने बस अपने एक ही अटैक से एक प्लेनेट के कोर को डिस्ट्रॉय कर दिया था और उसी अटैक के शॉक वेव से वहाँ पर सारे लोग मर गए थे, लेकिन थोर वहाँ पर सर्वाइव कर गया था। थोर और ब्लैक विंटर की फाइट में थोर अपनी लाइटिंग को समन कर उस पर अटैक करता है और वो अटैक इतना ज्यादा जोरदार होता है कि उस प्लेनेट का कोर ही डिस्ट्रॉय हो जाता है। ब्लैक विंटर ने अपने रियलिटी रैपिंग पावर का यूज कर थोर के सामने उसके अब तक के सारे विलेंस को उसके सामने खड़ा कर दिया था, जैसे कि लोकी, सटर, हेला, डॉक्टर डूम, गॉड द गॉड बूचर, मैंकॉक और ऐसे काफी सारे विलेंस। अब इतने सारे सुपर विलेन से लड़ने में थोर काफी ज्यादा स्ट्रगल कर रहा था, लेकिन इसके बाद थोर हिस्ट्री को सबसे भयंकर गॉड ब्लास्ट समन करता है, जिससे कि खाली एक थंडर ब्लास्ट है वो सारे के सारे विलेन एक ही अटैक में मर जाते हैं। थोर ने गैलेक्टस का साथ जाने के बाद अपनी एक लाइटिंग स्ट्राइक से उसके आर्मर को भी ब्रेक कर दिया था, जिसके बाद थोर ब्लैक विंटर को भी जो कि एक मल्टीवर्सल बीइंग है उसे भी मार डालता है। वेल गाइस, अब हमने इन तीनों सुपर हीरो की पावर्स के बारे में जान लिया। अब जान लेते हैं मॉन्स्टर्स की पावर्स। तो गाइस पहले जान लेते हैं किंग कोंग की पावर्स। तो गाइस मॉन्स्टर वर्स में सबसे पॉपुलर और फेमस मॉन्स्टर कोई है तो वो है किंग कोंग। किंग कोंग एक जायंट एप है जिसकी हाइट 385 बताई गई है और मॉन्स्टर वर्स में भी सबसे फास्ट कोंग ही है। कोंग स्कार आइलैंड का एक किंग है, इसलिए उसे किंग कोंग कहा जाता है। किंग कोंग ने गॉडजिला से फाइट किया, मेगा गॉडजिला से फाइट किया और इससे भी फाइट किया और इन सभी को फाइट में उसने अच्छी खासी टक्कर दी है और जब से उसके पास उसका वेपन आया है उसकी स्ट्रेंथ और भी बढ़ गई है। अपने एक्स की हेल्प से उसने मेगा
गॉडजिला को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया था। और इन सब के अलावा कोंग सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट टाइटन भी है और अपने वेपन के साथ वो किसी भी बड़े विलन से बड़े आसानी से टक्कर ले सकता है। तो कोंग की पावर्स की बात अब बात कर लेते हैं किंग गिडोरा की पावर्स के बारे में। तो किंग गिडोरा जो कि एक ऐसा पहला मॉन्स्टर था जिसने की गॉडजिला को अच्छी खासी टक्कर दी थी। किंग गिडोरा एक एलियन मॉन्स्टर है जो कि अर्थ पे सारे मॉन्स्टर का किंग बन गया था। किंग गिडोरा के 3 हेड्स है और वो अपने विंग से फ्लाई भी कर सकता है और साइज में तो वो गॉडजिला से भी ज्यादा बड़ा है। किंग गिडोरा के पास इतनी पावर है कि उसने लिटरली गॉडजिला को उठाकर हवा में ले गया था, जिससे कि हमें उसकी स्ट्रेंथ का अंदाजा लग ही जाता है। किंग गिडोरा ग्रेविटेशनल पंच भी प्रोड्यूस कर सकता है और उसके पास उसका हाई लेवल रीजनरेशन पावर भी है, जिससे कि उसने अपने कटे हुए सिर को वापस ठीक कर लिया था। और गॉडजिला से फाइटिंग के दौरान उसे भी ओवर पावर किया था और एक दौरान तो उसे हरा भी दिया था, जिसके बाद वो सारे मॉन्स्टर्स का किंग बन गया था। तो इन्हीं सारी पावर्स के बाद किंग गिडोरा भी काफी ज्यादा पावरफुल मॉन्स्टर बन जाता है और उसे केवल गॉडजिला ही हरा सकता है। वेल अब गॉडजिला की पावर्स के बारे में भी जान लेते हैं। तो गाइस गॉडजिला सबसे पावरफुल मॉन्स्टर है और उसकी हाइट तकरीबन 400 फीट की है और उसने किंग कॉन्ग और किंग गिडोरा से फाइट करके उन्हें हराया हुआ भी है। गॉडजिला की एटॉमिक ब्रीथ अर्थ को चीरते हुए अर्थ के कोर तक पहुंच गई थी। गॉडजिला एक एपिक मॉन्स्टर है और जब भी उसकी फाइट किसी मॉन्स्टर से हुई तो आखिर में गॉडजिला ही विन हुआ है। गॉडजिला किंग ऑफ द मॉन्स्टर है और बाकी टाइटन्स को वो कंट्रोल भी कर सकता है। गॉडजिला के पास न्यूक्लियर बीम क्रिएट करने की भी पावर है। गॉडजिला के ऊपर न्यूक्लियर अटैक का भी कोई असर नहीं होता, बल्कि न्यूक्लियर अटैक उसे और भी ज्यादा पावरफुल बना देते हैं। और गॉडजिला का सबसे पावरफुल वर्जन है बर्निंग गॉडजिला और इस फॉर्म के साथ गॉडजिला को मॉन्स्टर वर्स में और कोई सा मॉन्स्टर नहीं हरा सकता। बर्निंग गॉडजिला ने किंग गिडोरा जैसे मॉन्स्टर को भी डिस्ट्रॉय कर दिया था और इतनी सारी पावर्स रखने की वजह से गॉडजिला सबसे पावरफुल मॉन्स्टर है। तो गाइस हमने इन दोनों टीम्स की पावर्स और एबिलिटीज की बात कर ली है। अब अगर इन दोनों टीम में कभी फाइट होगी तो वो हिस्ट्री की सबसे डेंजरस और ऑसम फाइट होगी और जिस भी एरिया में ये फाइट होगी वो जगह पक्का डिस्ट्रॉय हो जाएगी। जहाँ मॉन्स्टर्स काफी पावरफुल है वहीं हमारे सुपर हीरो भी अपने पावरफुल फॉर्म में किसी से कम नहीं है और ये दोनों टीम एक दूसरे को काफी अच्छी खासी टक्कर देगी। लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है कि इन दोनों टीम्स की फाइट में सुपर हीरो की पावरफुल फॉर्म से जीतने वाली है, क्योंकि ऑब्वियसली वो मॉन्स्टर से काफी ज्यादा इंटेलिजेंट होंगे एंड वो एक प्लेन बना के इन तीनों मॉन्स्टर्स को बीट भी कर सकते हैं। एंड ये तीनों सुपर हीरो कॉमिक में काफी ज्यादा पावरफुल है। जहाँ कॉस्मिक किंग थॉर ने बस अपने एक ही गॉड ब्लास्ट से उसके अब तक सारे सुपर विलन्स को एक ही झटके में खत्म कर दिया था और मल्टीवर्सल बीइंग ब्लैक विंटर को भी एक ही झटके में खत्म कर दिया था। और भाई कॉस्मिक आर्मर सुपरमैन जिसने कि मेन ड्रैक को मार दिया था जो कि एक मल्टीवर्सल बीइंग था, और कॉस्मिक इमोर्टल हल्क ने सेंट्री जो कि एक बहुत ही पावरफुल सुपर हीरो था उसे भी नॉकआउट किया हुआ है। तो जहां तक मुझे लगता है कि इन तीनों सुपर हीरो की पावरफुल फॉर्म से इन मॉन्स्टर्स को तो हरा देगी। बट इस बारे में आपको क्या लगता है, आप अपना ओपिनियन नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिख के जाए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और हो सके तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले ऐसी और मजेदार वीडियोस के लिए। और अगर आपको जानना है कि क्या डेडपूल एवेंजर्स और जस्टिस लीग को हरा सकता है तो इस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा या फिर आपके सामने शो हो जाएगी वो। तो गाइस यही थी आज की वीडियो, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।